एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के हम लोग पूरा सेट लगाएंगे, जिसमें हम लोग जीके और मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विशाल बांधों के निर्माण का जो विरोध है वो किन कारणों से किया जाता है? ऑप्शन ए, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो खालिस्तान में खेला जाता है। ऑप्शन सी, असम में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? असम में। अगला है, भारत में 1921 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए, जे.एन. टाटा। जे.एन. टाटा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पी.एम.आर.वाई योजना जो है कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन सी, 1993। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन सी, टोटल 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, छठ पूजा। सितारों की जगमगाहट का कारण खालिस्तान क्या है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि या कह सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, रविशंकर। भांकड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। सतलज। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? तो ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज जो एशियाई हैं वो कौन है? तो ऑप्शन बी, वेदांगी कुलकर्णी। 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, ज्योति प्रकाश निराला। कौन हो जाएगा? ज्योति प्रकाश निराला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए, सघन निर्वाह खेती। कौन सा हो जाएगा? सघन निर्वाह खेती। पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन कह सकते हैं। किस भारतीय राज्य में आवास मंडलियों, उद्योगों और इमारतों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए प्लान्स अनिवार्य कर दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए, हरियाणा। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, जी दुर्गाबाई देशमुख। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं और उन्हें खालिस्तान में परिवर्तित करते हैं।
तो ऑप्शन डी धरण। चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना खालिस्तान की विशेषता थी। तो रॉलेट एक्ट। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी खालिस्तान है। तो ऑप्शन ए आय। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? तो ऑप्शन ए सूरत बंदरगाह। कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? तो जामा मस्जिद। के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर बताना है कि क्या आना चाहिए। तो आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है? 45 × 11 कोष्टक बंद और डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? कोष्टक वाला सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक। तो 45 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45, सॉरी, तो हम लोग मल्टीप्लाई पहले नहीं करते हैं, तो हम लोग 45 × 11 का 11 ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाता है? बटे, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब 3 से काट लेते हैं, आराम से कट जाएगा, क्योंकि काटना तो वैसे भी था तो हम लोग डायरेक्ट काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 थी, 5 15, 15 के मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 11 में करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 165। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y कितना है? 2:3, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 3x + 2y बटे 9x + 9y की वैल्यू। तो गाइस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या दिया हुआ है, x/y कितना है? 2/3। अब हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है आपकी सॉल्व देना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3x + 2y और बटे में 9x + 9y। अब ऊपर अंश से नीचे हर है, तो अंश और हर में हम लोग क्या करें कि ये टर्म जो है x/y के रूप में बन जाए। तो हम लोग ऊपर y का डिवाइड करते हैं, नीचे नीचे भी y का डिवाइड करते हैं। ओके, अंश और हर में y का डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाता है? 3x/y + 2 और बटे में क्या आ जाएगा? लिख देते हैं 9x/y और +9, क्योंकि y से y कट जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × x/y की वैल्यू कितनी है? 2/3, और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब सॉल्व करेंगे 9 × 2/3 + 9, तो देखिए 3 से 3 कटा, 3 से ये 9 कटा, ये 3 हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा आपका? 2 + 2 बटे 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 6 + 9 ये हो जाएगा। तो पूरा क्या आ जाएगा? 14/15, सॉरी 4/15। तो 4/15 देखिए किस में मिल रहा है? किसी में मिल रहा है। तो गाइस 4/15 जो है आपका किसी में नहीं मिल रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/15। ओके गाइस, तो आपका किसी में नहीं मिला, तो ये ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/15। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। कहता क्या है? ए तथा बी की आय जो है 5:3 के अनुपात में है। तो यहीं से हम लोग ए की आय मान लेते हैं 5x और बी की मान लेते हैं 3x। और आगे क्या कहता है? ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात है 8:5:2। तो हम लोग ए का व्यय मान लेते हैं 8y और बी का व्यय मान लेते हैं 5y और सी का व्यय मान लेते हैं 2y। एक्स वाला जो टर्म में दिया हुआ है ये आपकी आय है, और जो वाई वाले टर्म में दिया हुआ है तो वो क्या है? आपका व्यय है।
तो देखिए बचत क्या होता है, बचत इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आय माइनस खर्चा। कैसे? देखिए आपका अगर आय 100 रुपये है और उसमें से अगर आप 50 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपका कितना बचेगा, 100 में से 50 ही तो घटाएंगे, आय में से खर्चा ही तो घटाएंगे, तो आपका बचत आ जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, यदि सी का व्यय जो है वो 2000 रुपये है, तो सी का व्यय देख लेते हैं कितना है, 2000 रुपये। तो व्यय वाला जो सी है वो कितना है, 2/, मतलब 2/, की वैल्यू कितनी है आपकी, 2000 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया, व्यय है, 2/, की वैल्यू 2000 आ गई, सी की है ये, सी बराबर 2/, इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 1/, की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये, 1000 आ गया गाइस। अब आगे क्या करना है, आगे क्या कहता है, बी की बचत 700 रुपये हो। तो गाइस बी की बचत हमें निकालनी है, तो सबसे पहले बी की बचत निकाल लेते हैं। बी की बचत, बी की बचत क्या हो जाएगा, बी की आय पहले देखो कितनी है, 3x, और खर्चा कितना है बी का, 5/। बी का खर्चा कितना है गाइस, 5/। और बाई की, 1/, की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 5/, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। ये आपकी बी की बचत आ गई। तो बी की बचत आपकी कितनी दी हुई है, 700 रुपये। तो आपकी 3x माइनस 5000 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 700 रुपये के बराबर। अब यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700 प्लस 5000। तो 700 में 5000, सॉरी 5000 में 700 जोड़ेंगे तो आपके 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5700। अब अगर 3 से ये काटते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 एकम 3, फिर 3 निम 27, 1900 रुपये। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1900 रुपये। आगे क्या कहता है, ए की बचत कितनी होगी। तो गाइस ए की सबसे पहले आय देखते हैं कितनी है, 5x, और उसका व्यय देखते हैं कितना है, 8/। तो 5x 8/, किसके बराबर हो जाएगा, ए की बचत, ए की बचत के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो कर देते हैं, 5 में हम लोग एक्स, 5x है तो x की वैल्यू कितनी निकाली, 1900, तो 1900 रख दिया। फिर 8 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, 1000 निकाल चुके हैं तो रख देते हैं। अब देखिए 19 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 19 पना 95, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 चौक 76, 19 पना 95, 9500 तो ये हो गया। और 8 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। अब 9500 में 8000 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। तो एक की बचत कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। तो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 30, एलसीएम कितना है, 30। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो मासा इक्वल टू क्या होता है, लासा बटे मासा। तो ऑप्शन हम लोग रख देते हैं। ऑप्शन पहले में देखिए 15 है, तो देखिए 30 में 15 का डिवाइड करेंगे तो आपका कट जाएगा। आप 6 का देखिए, 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका कट जाएगा 10, 30 में 10 का भाग देंगे फिर भी कट जाएगा, लेकिन 12 का अगर भाग देते हैं तो नहीं कटता। तो आपका ऑप्शन बी वाला नहीं हो सकता है। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है। स्मिथ जो है वो 10, 12, 15, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्ग की भुजाओं को तय करता है। तो स्मिथ की औसत चाल क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। तो एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं, स्मॉल सा छोटा सा वर्ग बना लेते हैं, और इसकी भुजाओं को हम लोग, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी भुजाओं को हम लोग एक्स एक्स, ये भी हो जाएगी, सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो एक्स, एक भुजा हम लोग एक्स मानते तो चारों भुजाएं आपकी एक्स हो जाएंगी। तो देखिए स्मिथ क्या करता है, 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो समय यहाँ से कितना निकलेगा, तो माना वर्ग की भुजा एक्स है तो पहली भुजा को तय करने में लगा समय कितना होगा, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, एक्स,
चाल कितनी है 10। अब T2 निकाल लेते हैं। T2 के केस में क्या हो जाएगा x/12, क्योंकि दूसरी आपकी दी हुई है चाल। अब T3 निकाल लेते हैं, तो T3 कितना हो जाएगा x/15। अब T4 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x/20। आगे फिर सॉल्व कर लेते हैं। स्मिथ की औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल निकालनी है। औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से रख देते हैं, कुल दूरी आपकी कितनी है, पहली है x फिर x, मतलब सभी को जोड़ देते हैं, तो 4 बार x है तो जोड़ देते हैं। और बटे में समय कितना है, पहले के लिए कितना है x/10, दूसरे के लिए कितना है x/12, तीसरे के लिए कितना है x/15, चौथे के लिए कितना है x/20। ये हो गया गाइस। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा 4x, और बटे में कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 और 12 और 15 20 का कितना होता है, तो ये होता है आपका 180। कितना होता है 180। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी, 4x + 180 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 54x। ये इक्वेशन बनेगी। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, 4x इंटू है, 4x इंटू 180, तो x से x कट जाएगा, 54 और 180 काटेंगे तो आपका पूरा जो कट के आंसर आएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा। तो हमें पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहीं से आप भुजा निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 16√3 इजकल टू क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, और 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चक्कू 64, तो 64 इजकल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब यहाँ से परिमाप निकाल देते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है 3 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 8, तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। दूध और पानी के 1 बिलियन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। तो मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:2। और एक दूसरे बिलियन में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो इसे पहले छोड़ते हैं, तो पहले बिलियन के लिए हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। पहले बिलियन के 40 लीटर, तो मतलब टोटल जो आपका बिलियन जो है मिक्सचर कितना है 40। इसमें दूध का हम लोग वो निकाल लेते हैं कि इसमें दूध कितना है। तो 40 लीटर बिलियन में दूध कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर आपका मिल्क का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 ऊपर रख दिया, और बटे में टोटल रेशियो मतलब 3 + 2 कितना होता है 5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 40। तो आपका दूध का मतलब परसेंटेज निकल आएगा, दूध कितना है आपका निकल आएगा लीटर में। तो देखिए 5×8 = 40। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 24 लीटर हो जाएगा। 24 लीटर दूध है, 40 लीटर में 24 लीटर दूध हो गया। तो आप पानी कितना बचा, वाटर कितना बचा आपका, तो ये बचा 16 लीटर। सिंपल सा है। अब दूसरे बिलियन के लिए देख लेते हैं। तो दूसरे बिलियन में 30 लीटर के साथ मिलाया जाता है। तो दूसरा बिलियन का रेशियो कितना है आपका 2:1। तो ये था M1 और W1। तो M1 की वैल्यू निकले, ये W1 की निकले। अब M2 W2 को मान लेते हैं, रेशियो कितना है, ये है 2:1। ओके गाइस, आगे क्या कहता है 30 लीटर का बिलियन है। तो 30 लीटर में टोटल 30 है लीटर, तो इसमें हम लोग दूध और वाटर का लीटर में निकाल लेते हैं। तो M2 कितना हो जाएगा
m2। तो m2 का रेशियो कितना है 2, और नीचे में पूरा टोटल रखेंगे, 2 + 1 कितना होता है 3, और डिवाइड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 30 से, तो 3 से ये काटेंगे, 3 दाम 30, तो आपका आ जाएगा 20 लीटर। 30 लीटर में 20 लीटर दूध है, और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर। तो 2 पॉइंट बन गए 24 और 16। कलर को चेंज कर लेते हैं, 24 और 16, 20 और 10, ये 2 बन गए। अब आगे क्या कहता है, परिणामी दूध में, परिणामी विलयन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। परिणामी मतलब क्या होता है, दोनों मिक्सचरों में मिला दिया जाता है। देखिए ना, पहले विलयन के 40 लीटर को दूसरे विलयन के 30 लीटर के साथ मिला दिया जाता है, तो परिणामी आपको निकालना है। तो परिणामी में क्या करेंगे, पहले विलयन में कितना है दूध 24, दूसरे विलयन में कितना है 20, इसको जोड़ दिया, अनुपात निकालना है तो अनुपात लगा दिया। अब वाटर का देखिए, पहले में कितना है 16 और दूसरे में कितना है 10, इसको जोड़ दिया। अब अनुपात निकाल सकते हैं, 24 + 20 कितना होता है, तो ये होता है 44, और 16 + 10 कितना होता है 26, तो 44:26 आ गया। तो हमें यही तो निकालना था। अब इसको सिंपल फॉर्म में दो बनाएं तो क्या आपका कितना हो जाएगा 22:13। ये हो गया आपका परिणामी, परिणामी विलयन में दूध और पानी का रेशियो, अनुपात। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश दिया है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको बताना है, ये इक्वेशन पूरा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कलर को चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं, और कोष्टक में किसको सॉल्व करते हैं, छोटे कोष्टक को। तो देखिए, आपका पहले इक्वेशन है 1072 प्लस, फिर बड़ा कोष्टक लगाए, फिर मंझला कोष्टक, और मंझले कोष्टक में आपका क्या है 8240, 40 है। आप देखिए छोटा कोष्टक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो बाहर जाएगा तो आपका माइनस का ही हो जाएगा, तो 9213 है। 9213 हो गया, आप कोष्टक को बंद कर दिया। आगे क्या है माइनस लगाए, फिर बड़ा कोष्टक लगा, सॉरी फिर मंझला कोष्टक लगाए, फिर छोटा कोष्टक। कितना है छोटे कोष्टक में 2863, फिर आगे है माइनस लगा दिया, माइनस लगाए, फिर आपका छोटा कोष्टक है। अब छोटे कोष्टक को बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो छोटा कोष्टक जब हटाएंगे तो सभी चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4329, और ये माइनस है तो माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 2143, ये हो गया। और इसको बंद कर देंगे हम लोग, ये छोटा कोष्टक हटाएंगे तो तभी तो आपका चिन्ह बदला। अब सॉल्व करते हैं, आगे दिया है 1072 प्लस, अंदर कोष्टक में क्या है 8240 है और 9213 है, तो 9213 से 8240, या 8240 से 9213 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 973। तो इतना सॉल्व हो गया। आगे क्या है आपका ये कोष्टक बंद, फिर आपका मंझला कोष्टक है। मंझले कोष्टक में आपका क्या है 2863 है, और 4329 है, और 2143 है। प्लस का आपका 2863 है और प्लस का आपका 2143 है, तो ये तो हो गया आपका। तो 2863 लिख लेते हैं, 2863, और दूसरा क्या है 2143। इसको सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व होगा, उसके बाद माइनस वाला सॉल्व होता है, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो आपका कितना आएगा 6, ये हो जाएगा। 6 में से 6 और 4 कितना होता है 10, हाथ से लगा 1, और ये हो जाएगा 10 की 0 हाथ से लगा 1, और 2 2 4 1 5, मतलब आपका कितना आ गया आपका 5006, ये हो गया 5006। और आगे एक छोटा कोष्टक तो लगा ही था मंझला कोष्टक, 5006, आगे के क्या है आपका माइनस का 4329, तो माइनस का 4329 और कर दिया। ओके गाइस, तो माइनस का 4329 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1072 ये हो गया। अब माइनस का बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 973। अब ये माइनस लगा था, कोष्टक में अंदर क्या है 5006 और 4325, तो 5006 से हम लोग 4325 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 677। तो अब इसको सॉल्व करेंगे,
तो 1072 ये तो है अलग आपका। पूरा जोड़ने पर आपका घटाने जोड़ने पर आंसर क्या आएगा? 578 रुपया, 578 माइनस का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि मतलब मूलधन P बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? X। निश्चित राशि क्या है? X मान लेते हैं। एक वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 650। और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 676। ये हो गई आपकी। तो पहले वर्ष के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले वर्ष के लिए A बराबर P1 प्लस R/100 की होल पावर n। n क्या होता है? समय। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा? जो कि दिया हुआ है 650 रुपये इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/R/100, ये हो जाएगा। और इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे वर्ष के अंत में आपको कितना मिलता है? 676। तो 676 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो गया गाइस 1 प्लस R/100, ये आपका हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। और होल पावर 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 676 इजकल टू एक्स 1 प्लस R/100 इंटू 1 प्लस R/100, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। अब 676 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू, अब देखिए ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, P1 प्लस R/100। पहले समीकरण में देखिए 650 क्या दिया हुआ है? 650 इजकल टू एक्स 1 प्लस R/100। इतनी वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 650 के बराबर। तो हम लोग ये रख देंगे 650 1 प्लस R/100, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से R की अगर वैल्यू निकालें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर? 4%। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। R की वैल्यू आ गई 4%। अब क्या करेंगे? R की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? 650 इज इक्वल टू एक्स प्लस R की वैल्यू है 4/100। क्योंकि हमें राशि बतानी है, मूलधन बताना है, इसीलिए हम लोगों ने R की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 650 इंटू, अब इसका एलसीएम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 104/100 होगा। तो अगर पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/104, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625 रुपया। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद अगला क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी किसी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो उस काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है? तो हम लोग सबसे पहले M1 की वैल्यू मान लेते हैं। M क्या है आपका? मैन मतलब आदमी। M1 है, पहली कंडीशन में M कितना है? 10। और काम को मतलब D1 मतलब टाइम कितना है? D1 का हम लोग मान लेते हैं कितना है? 10 दिन। आगे क्या कर सकता है? उस काम को कितना भाग एक आदमी, मतलब M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और D2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ये होता है। और बटे में W1 अपन ये होता है W2, ये हो गया। वर्क आप दिया है एक काम को, तो W1 आपका कितना है? 1। और उसी काम का कितना भाग, तो हमें W2 निकालना है, W2। और देखिए उसी काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है। D2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1। तो W2 की वैल्यू निकालनी है। तो M1 कितना है? 10। D1 कितना है? 10। और W1 कितना है? 1 इज इक्वल टू M2 कितना है? 1। और D2 कितना है? 1। और W2 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो W2 कितना हो जाएगा? 100। W2 यहाँ से अगर निकालते हैं तो 1/100 आपका निकल आता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बेलन पिघलाया जाता है
और एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो गाइस बेलन को पिघलाया जा रहा है और उससे गोला बनाया जा रहा है। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन। क्योंकि एक बेलन को ही तो पिघलाया जा रहा है, तो उनका आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जहाँ आर क्या है आपकी त्रिज्या, एच क्या है आपकी ऊंचाई। ओके गाइस, तो यहाँ पे रख देते हैं, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, पाई से पाई आपका कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि हमें गोले की त्रिज्या बतानी है, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर, तो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब। और हाइट भी आपको दी हुई है 4, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब। तो 4 से 4 कटा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा, 27 बराबर आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या कहता है, एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या का बहुलक बताना है। तो सबसे पहले बच्चों की संख्या काउंट कर लेते हैं, कितनी है, एक है एक परिवार में, 5 परिवारों में। दूसरे परिवार में कितना है, 2 है। तीसरे परिवार में कितना है, 3 है। और एक 3 परिवार का एक और है, तो वो है 4 हैं बच्चे। ओके गाइस, ये हो गया आपका। तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, बच्चे तो लिख लिए लेकिन परिवार अभी नहीं लिखे। फैमिली है 5 परिवारों की पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या है 7 परिवार, तो ये हो गई। और तीसरे के लिए 3 परिवार ये, और चौथे के लिए क्या है 3 परिवार। अब यहाँ पे देखिए परिवारों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 3 की। और ऊपर देखिए 3 ही परिवार हैं और 3 ही बच्चे हैं, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 3। ओके गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।